आज़ादी में उर्दू अदब के रोल पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को आज़ादी में उर्दू अदब के रोल की जानकारी दी गई। अंजुमन तरक्की उर्दू संस्थान ने बिजनौर में एक उर्दू सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में उर्दू जबान के प्रबुद्ध जीवों के अलावा हिंदी भाषा के विद्वानों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। वक्ताओं ने उर्दू जबान को हिंदी की छोटी बहन बताते हुए कहा, हिंदी के साथ साथ उर्दू जबान भी पूरे देश में पढ़ाई जाती थी, बोली जाती थी। आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 के बीच उर्दू जबान ने अहम रोल अदा किया। उर्दू जबान के इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है जैसे नारे दिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फिर उर्दू जबान का नारा। उर्दू जबान ने आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल अदा किया। आज भी शायर उर्दू जबान में ही वतन के गीत गाते हैं। इस मौके पर उर्दू जबान के साहित्यकार के साथ हिंदी भाषा के विद्वानों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, अंजुमन का जो आज का ये प्रोग्राम है बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें न केवल उर्दू की चर्चा हुई है बल्कि हिंदी साहित्य को भी हम उर्दू के साथ किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इस पर विद्वानों ने बड़ी व्यापक चर्चा की है। और एक साथ ही हम दोनों भाषाओं की समृद्धि के बारे में सोच सकें, और ये हम सबका दायित्व भी बनता है। यहाँ आए सभी बुद्धिजीवी बहुत अन्य जनपदों से, दिल्ली से आए हैं, सब ने यही चर्चा की है और यही चिंता की है कि उर्दू, न केवल उर्दू और हिंदी दोनों को हम एक साथ लेकर के चलें और दोनों की समृद्धि के बारे में हम सोचें। इसलिए ये ऐतिहासिक कार्य है। आज अंजुमन तरक्की उर्दू शाख बिजनौर के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम था। अंजुमन का मकसद हिंदुस्तान में पैदा होने वाली ज़बानें जो मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है, यानी हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती की अलामत है, जिसने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, उर्दू ज़बान को के फ़रोग़ के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और यहाँ की सेकुलरिज़्म को, भाईचारे को, कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए मुनाकिद हुआ ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हमने डॉक्टर पंकज भारद्वाज को हिंदी फ़ख्र हिंदी सहाफ़त यानी पत्रकारिता का अवार्ड से नवाजा, और रूही रक्षंदा रूही साहिबा जो दिल्ली से तशरीफ़ लाई, वो नावल निगार हैं, उर्दू हिंदी दोनों में काम करती है, उन्हें कुर्रतुल ऐन हैदर अवार्ड से नवाजा। एक हमारे मुजफ्फरनगर के उर्दू टीचर जो उर्दू टीचर हैं और वैसे उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मुजाहिद उर्दू के अवार्ड से नवाजा। हमारे अरशद नदीम साहब जो उर्दू हिंदी दोनों के सहाफ़ी हैं और शायर भी हैं, उन्हें हमने अख्तरुल ईमान यानी ज़िले की जो नामवर शख्सियात गुजरी हैं, जिनका अदब में और बिजनौर में काम है और बिजनौर का नाम रोशन किया है, उन सबको नवाजा है। हमारा मकसद ज़िले में कौमी यकजहती, भाईचारगी बनाए रखना और ज़बानों की फ़रोग़ का काम करना है। आप कह रहे हैं कि ज़बानों की फ़रोग़ का मामला करना है, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 10, 20, 30, 40, 50 बुद्धिजीवी आते हैं, वो एक सेमिनार करते हैं और उसका आम पब्लिक से, आम जनता से कोई मतलब नहीं रहता। तो आप क्या चाहेंगे आम जनता में ये प्रोग्राम ज़्यादा लोगों में ज़्यादा मशहूर हो, ज़्यादा लोग इस तवज्जो दें, तो आप क्या करेंगे या इसी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करके देखिए कराते रहेंगे? आज के दौर में जो बुद्धिजीवी भी है, मैं समझता हूँ कि वो दो बातें समझ रहे हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, हिंदी दूसरे फ़िरक़े की ज़बान है, जबकि ये हिंदुस्तान की ज़बान है। हमें बुद्धिजीवियों से भी ये आग्रह इसी बेस पे करते हैं कि वो अपने अपने इलाके में जा कर के, अपने अपने क्षेत्र में जा कर के इन दोनों ज़बानों के फ़रोग़ में काम करें। ये एक धरोहर है हिंदुस्तान की, हम इसे मिटने नहीं देंगे, हम इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। ये प्रेम भाईचारगी की ज़बानें हैं दोनों, और दोनों का फ़रोग़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है।